अगर कोई इंसान आपको छोड़ना चाहता है तो प्लीज गलती से भी ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ मत करना, वरना वो इंसान जो आपको छोड़ना चाहता हो तो छोड़ेगा ही, वरना और ऊपर से आप अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको भी आप खो देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, आप में से बहुत सारे से व्यूअर है जो मुझसे पर्सनली वन एंड वन कॉल पे बात करना चाहते हैं। उसके लिए आपको पहले बता दूं, चार्ज लगेगा। ज्यादा जरूरत है तो जाकर आप कॉल बुक कराना, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। कॉल बुक कराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ज्यादा नीड हो तो बुक कराना, अदरवाइज वीडियो देख लीजिए। वीडियो में आपको हर वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। हम हर टॉपिक पे बनाते हैं। अगर आपका टॉपिक यूनिक है तो कमेंट कर दीजिए, उस पर वीडियो बना देंगे। आज का वीडियो है, जैसे मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ उसमें मैंने पढ़ा है कि जो सामने वाला इंसान है सर वो हमें छोड़ना चाहता है, वो हमें छोड़ने की बात कर रहा है, तो हमें इस सिचुएशन में एक्चुअल में करना क्या चाहिए, या फिर किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, किस तरीके से सामने वाले को मनाना चाहिए, बताना चाहिए, उसको रोकना चाहिए या फिर उसको जाने देना चाहिए। बहुत सारी चीजें, और मैक्सिमम लोग जो करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो। मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो शायद, मैं बता दूं। देखो, जब कोई इंसान हमें बोलता है कि मेरे को तेरे साथ नहीं रहना, मेरे को तेरे को छोड़ना है, तब हमारा एक रिएक्शन होता है, क्यों? चलो ठीक है, ये भी सही है। क्यों? क्यों मतलब पूछना जरूरी है भाई, क्यों छोड़ना चाहते हो। हमने पूछा सामने वाले इंसान को क्यों छोड़ना है भाई, सामने वाले इंसान बोल रहा है कि ये रीजन। यहाँ पे दो चीजें होती। पहली चीज होती है कि सामने वाले इंसान जो चीजें बताता है एक्चुअल में सच में जेन्युइन होती है, सच में आपने उसको इरिटेट किया होगा, सारी चीजें की होगी। दूसरी चीज होती है सामने वाला इंसान बिना गलती के आपके ऊपर ब्लेम लगाता है, और मैक्सिमम केसेस में यही चीजें हो रही है। बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, मेरी गलती नहीं, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, बिना गलती के छोड़ दिया। तो यही चीज है जहां आपकी गलती नहीं है, ये गलती दिखाई जाती है। 90% किससे यही हो रहा है कि जहां बिना गलती के गलती दिखा के सामने वाला छोड़ रहा है। तो दोनों सिचुएशन में बहुत सारे लोगों, मैं बता दूं आपको, अगर 1000 लोगों में से काउंट करूं तो 900 लोग, 900 भी नहीं, 950 लोग यही चीज कर रहे होंगे कि ये दोनों चीजों में, दोनों सिचुएशन में एक ही रिएक्शन होता है उनका, सामने वाले को मनाना। क्यों भाई, मैंने तो नहीं किया यार, मैंने ऐसी गलती नहीं की। देखो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। पहली चीज, अगर आपकी आपकी गलती है, सच में आपको लग रहा है सामने वाले इंसान ने बताया और जेन्युइनली आपने वो गलती की है, ठीक है, तो मुझे लगता है जहां तक कि आपको उसको सॉरी बोल के चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहिए। ठीक है भाई, सॉरी, लेकिन इतना सॉरी नहीं बोलना चाहिए। लोग क्या करते हैं पता है, सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज माफ कर दे, माफ कर दे। सामने वाला इंसान यही तो चाहता है आपसे कि आप उसके पीछे पड़ जाओ, आप उसके पास भीख मांगो। उसको पता भी नहीं होता कि आप उसके लिए कितने पागल हो, और जब आप सॉरी सॉरी उसके पैरों में गिरने लग जाते हो, फिर उसके बाद वो इंसान उन चीजों को कंट्रोल कर लेता है, आपकी सिचुएशन को, फिर आपका रिमोट उसके हाथ में चला जाता है, फिर वो इंसान आपको उस तरीके से कंट्रोल करने लग जाता है। दूसरी चीज सिचुएशन होती है जब सामने वाला इंसान जो है बिना गलती का आपको सॉरी, मतलब बिना गलती का आपके ऊपर ब्लेम लगा रहा है, उसमें भी लोग गधेपंती कर रहे हैं, उसमें भी लोगों की हरकतें, अरे सॉरी ना, मैंने गलती नहीं की यार, मैंने नहीं किया। अरे सॉरी काहे का, जहां गलती नहीं वहां काहे का सॉरी। और सामने वाला इंसान बोल रहा है तूने ये गलती की। हमें पता है जो इंसान बोल रहा है कि तूने, एग्जाम्पल वो बोल रहा है तूने ऐसा किया, ठीक है, उसने बोला तूने ऐसा किया, तूने मेरे को ये किया, तूने उसने मेरे को धोखा दिया, एक्स वाई जेड, तो भी हो, जो भी हो सकता है। तो हमें पता है कि हमने ये चीज की नहीं है, ये जो चीजें वो बता रहा है वो हमने की नहीं। तो फिर सामने, चल भाई निकल, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। तुम बोल रहे हो कि मैंने किया, मैंने नहीं किया है। वो बोल रहा है नहीं तुमने किया। अरे मैं बता रहा हूँ नहीं किया। वो बोल रहा किया। अच्छा ठीक है, आपको लगता है मैंने किया, तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, आप रिलेशनशिप का एंड कर सकते हो। ये चीज होती है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करना। और सामने वाला जो इंसान आपको छोड़ना चाहता है ना, इसके पीछे और एक रीजन बताता हूँ। इसके भी दो तीन रीजन होते हैं। देखो, पहला रीजन होता है सामने वाले इंसान को किसी और से प्यार हो गया या फिर किसी और के पास जाना है। दूसरा रीजन होता है आप ज्यादा इरिटेट करते हो, आपके पॉजिटिवनेस और आपका एक्स्ट्रा प्यार उसको काफी ज्यादा इरिटेटिंग लग गया। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि सामने वाला इंसान नहीं चाहता आपके साथ, बिल्कुल नहीं रहना चाहता, वो टाइम पास के लिए आया था, उसका मन भर गया, वो जाना चाहता है, ठीक है। या फिर एक रीजन ये भी होता है सामने वाला इंसान जानबूझकर परेशान करता है आपको। क्यों? क्योंकि आप जिस तरीके से आप उसके पीछे भाग रहे हो तो वो देखना चाहता है कि ये मेरे पीछे कितने पागल है। और अगर आप ये दिखा देते हो ना, ये जितनी भी सिचुएशन बताई, और उस सारी सिचुएशन पे अगर आप ये वाली गलती करते हो तो लागू वही होता है। अगर मान लो उसने जो भी सिचुएशन है, जो मैंने 3-4 सिचुएशन बताई, उस पर अगर आपने यही रिएक्शन दिया कि प्लीज प्लीज मेरे को मत छोड़ो मेरे साथ, तो फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो हो जाती है इन चीजों में। और आपका जो सामने वाला इंसान का ईगो है, उसका एटीट्यूड, लोग बोलते हैं उसका घमंड है, उसका एटीट्यूड है, तो उसका एटीट्यूड बढ़ाने के पीछे का रीजन हम ही होते हैं। एटीट्यूड कब बढ़ता है लोगों का यार? देखो सिंपल जो चीज है, टमाटर एक टाइम पे 2 रुपए किलो आते थे और आज का जो प्राइस है 200 रुपए किलो है। तो वही चीज है कि जिस चीज को भाव मिलता है उस चीज का बहुत ज्यादा चर्चा होती है, उस चीज को बहुत ज्यादा मतलब भाव मिल जाता है, वो चीजों के काफी ज्यादा, वो चीजें फेमस हो जाती है और उन चीजों के बारे में काफी ज्यादा डिस्कस होता है, फिर उन चीजों का भाव बढ़ता है। फिर वो जो जिनके पास वो चीज, वो लोग काफी ज्यादा घमंड दिखाते हैं। मार्केट में जाओ, उनको बोलो कम करो तो लोग बोलते हैं 200 रुपए किलो नहीं मिलेंगे।
जिस तरीके से मैंने ऑब्जर्व किया, मैं मेरी मम्मी के साथ गया हूँ मार्केट, तो मैंने देखा है। तो इसीलिए मेरे को एग्जांपल याद है। तो मैं वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एटीट्यूड कब बढ़ता है। मैं जब वो मार्केट में गया, जब मैंने देखा मेरी मेरी मम्मी ले रही, तो वो जो मैंने नोटिस की, वो थोड़ा-सा मैं इमेजिन कर लेता किसी भी चीज़ को लेके, कि यार एक समय ऐसी चाहिए चीज़ कि इसको कोई पूछता नहीं था। टमाटर ₹2 किलो, तो ये चीज़ें मतलब कोई इतना सीरियस नहीं लेता था। और आज की डेट में इसकी कितनी वैल्यू, सिर्फ़ और सिर्फ़ प्राइस की वजह से उसका भाव बढ़ गया। तो वैसी चीज़ होती है, लोगों का भाव हम बढ़ाते हैं। हम जब भाव बढ़ा देंगे चीज़ों का, तो फिर सिंपल सी चीज़ें, ऐसे लोग जैसे बोलते हैं ना कि अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही, बॉलीवुड वालों के ऊपर चल रहा है कि मूवीज़ बायकॉट कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बॉलीवुड मूवीज़। क्यों? उनको घमंड आ चुका है, उनका ये हो चुका है, जो भी हो सकता है हम उसके ऊपर मतलब नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन वो चीज़, तो लोगों ने क्या किया, मूवीज़ देखना। जैसे आमिर खान की एक मूवी आई थी, मैं नाम नहीं लूँगा, जो अभी मतलब फ्लॉप गई। तो किसी चीज़ को होता है ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरी मूवी चली जाएगी या फिर ये हो जाएगा, और लोगों ने बायकॉट कर दिया, लोगों ने छोड़ दिया। तो वैसे आपको भी इन लोगों को बायकॉट करना होगा, जो लोग आपको ईगो एटीट्यूड दिखाते हैं, जो लोग आपको मतलब छोड़ने की बात करते हैं, मैं तेरे को छोड़ के चला जाऊँगा, जाने दो। एक आपका रिएक्शन होना चाहिए सिंपल जी, जब कोई बोल रहा है मेरे को तेरे को छोड़ना है, एक सिंपल सा रिएक्शन होना चाहिए। आपकी गलती है तो 1 या 2 बार सॉरी बोलो, उसके बाद जाने दो। और अगर गलती नहीं है तो एक बार भी सॉरी नहीं आना चाहिए। सामने वाले को कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आना चाहिए। सही से सुन लो क्या बता रहा हूँ, ये टिप्स दे रहा हूँ मैं। टिप्स मतलब रियलिटी है, ये कोई टिप्स नहीं होती, रियलिटी होती है। लोग टिप्स फिर टिप्स की तरह ही लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, लोग जब मेरे पास आते हैं, सर ये टिप्स दे दो, ये अरे टिप्स मतलब रियलिटी होती है, जो लाइफ़ की रियलिटी है वो सिखाता हूँ मैं। टिप्स की उसका नाम सिर्फ़ टिप्स दिया गया है, लेकिन वो रियलिटी है। देखो, लोग बोलते हैं कि एक्चुअल में सर ऐसे कुछ बता। देखो मैं एक सिंपल बात बताता, सामने वाले इंसान ने आपको बोल दिया मेरे को नहीं रहना, ये रीज़न है, उसको बोले ये वाली चीज़ें तो नहीं कीजिए। हमने एक मैच्योर इंसान की तरह हम क्या करते हैं, पहले तो हमें रोना आता है, हमें तो भीख मांगनी होती, हमें तो यार सर छोड़ देगा। अरे इतना रोना काहे को, किस चीज़ का रोना सर? अरे हीरो है क्या वो कोई? मेरे को इतना गुस्सा आता है जब लड़कियों के ज़्यादा इरिटेटिंग वाले कॉल्स आते हैं मेरे पास, लड़कियों के। वो बोलती है सर वो लड़का मेरे को छोड़ रहा है। अरे वो गधा है, उसको कोई भाव नहीं देता है। तुम लोगों को लगता है मेरा बॉयफ्रेंड हीरो है, कोई हीरो नहीं हो। तुम्हें लगता है मेरी गर्लफ्रेंड हीरोइन है, नहीं। तुम्हें लगता है वो हीरो है, कोई गधा, उनको ऐसे गधों को कोई भाव नहीं देता मार्केट में। तुम्हें लगता है ना ऐसे। तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो उसको मतलब तुम हीरो, बहुत सारी लड़कियां आती सर वो मेरे को छोड़ने की। अरे छोड़ने की बात करा तो छोड़ने दो ना, सिंपल सी बात है। वो इंसान बोल रहा है छोड़ने दो, तो फिर मेरे को छोड़ना है तो उसको दिखा दो। अगर वो छोड़ना चाहता है, उसका गेम उसी के ऊपर भारी पड़ जाएगा। और मैं बहुत सारे लोगों को, ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनकी खुद की गलती होने के बाद सामने वाला इंसान छोड़ के जाता है, वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करते, ठीक है जा मेरी गलती, मेरे को हाँ जा मैंने की गलती। और वो सामने वाला इंसान जब वो गलती दिखाने के लिए छोड़ के जाता है, खुद वापस आ जाता है, इसकी गलती होती है फिर भी। वैसे तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी गलती है तो आप मत झुको, 1-2 बार सॉरी बोलो, और गलती करनी भी नहीं चाहिए, हर्ट नहीं करना चाहिए किसी को। तो वैसी वाली चीज़ है कि आप सामने वाले इंसान को खाली ये दिखा रहे हो कि अरे यार मतलब मैंने गलती नहीं की ना, मैं प्लीज़ मेरे को मत छोड़ना, रोना, धोना, फिर पैरों में पड़ना, तो ये गलती मत करना। जब कोई इंसान छोड़ने की बात करे, सबसे बड़ा रिएक्शन यही होता है, इसकी वजह से रिलेशनशिप का द एंड हो जाता है, या फिर वो रिलेशनशिप चलता भी है लेकिन वो एक ग्रांटेड बन जाता है। फिर उस समय से उस रिलेशनशिप को सामने वाला इंसान पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है, फिर आपको ऐसे कंट्रोल में ले लेता है। फिर जब उसका मन करे तब फेंक देगा, जब मन करे तब पकड़ लेगा, जब मन करे तब फेंक देगा, जब मन करे पकड़ लेगा। फिर इस तरीके से आपके साथ ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर आप एक रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहोगे, देखो मैं एक चीज बताता, हर रिलेशनशिप में, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में एक ही चीज याद रखना, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इन चीजों को नहीं समझते। सेल्फ रिस्पेक्ट भाड़ में से मेरे को रोना धोना करके मैं ठीक कर लूंगा, और ठीक कर भी लेते हैं, लेकिन फिर ठीक होने के बाद भी वो रिलेशनशिप का द एंड होता है, सामने वाला इंसान किसी और के पास जाता है, या फिर नहीं चाहते हुए भी चला जाता है, या जानबूझकर आपको छोड़ देता है, क्योंकि आपके ये पॉजिटिव वाला नेचर, या फिर आपका खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट या खुद के लिए प्रोटेक्शन ना होने की वजह से। जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, जो इंसान खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं देखता, जो लोगों के पास भीख मांगता है, उसके साथ कौन ही रहेगा। लोग मेरे पास आते रोते, अरे रोना काहे को, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, रोने रोते हो तुम लोग, शर्म वाली बात है। जिन लोगों ने तुम्हें जन्म दिया उनके लिए तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, उनसे कोई प्यार व्यार नहीं तुम्हें। और ये जो आजकल का आया वो इसके लिए इतने आंसू बहते हैं, इतना रोना आता है, खाना नहीं जाता, नींद नहीं आती, शर्म आनी चाहिए। तुम लोगों को 2 थप्पड़ लगेंगे, तुम्हारी अक्ल ठिकाने पे आ जाएगी। थोड़ा सा रियलिटी में जियो। ये सारी चीजें ये जो कर रहे हो बंद करो, ये सब कुछ नहीं रखा है इन सारी चीजों में। लोगों का ईगो एटीट्यूड तुम बढ़ा रहे हो। ऐसे लोग जो फिर ऐसी लड़कियों की जिंदगी खराब हो रही, बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी खराब हो रही। ऐसे लड़के जिनकी कोई औकात नहीं, जिनके मुंह को देख के कोई पानी ना मांगे, ऐसे लड़के। मैं किसी के मुंह के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि जो इंसान तुम्हें लगता है हीरो, अरे हीरो नहीं है वो। तुम्हें लगता है सर हीरो, अरे हीरो नहीं, एक्चुअल में उसको हीरो हमने बनाया। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं किसी के मुंह के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो इंसान एक नॉर्मल ही है।
आप उससे अच्छे दिखते हो, आप उससे अच्छा बेटर डिजर्व करते हो। मेरे पास ऐसे कॉल्स आते हैं, मैं उससे ब्यूटीफुल, मैं उससे अच्छा दिखता हूँ, फिर भी मैं उससे प्यार करता हूँ। यही तो उसको घमंड इस चीज का, उसका घमंड तोड़ो। वो बोल रहा है जा रहा, चल निकल, वो हमें छोड़ने की बात करे, हमें उसको छोड़ देंगे। देखो फिर 1 महीना 2 महीना कैसे भीख मांगता है। लेकिन ये कोई टिप्स नहीं है, ये रियलिटी बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या सही लगता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ डीपली जाके समझाऊं पूरे एक्शन के साथ, क्योंकि मेरे को लगता है कि कैसे घुस जाओ अंदर फिर समझो, फिर भी नहीं समझ रहे हो आप लोग। आई होप कि आप समझोगे, समझो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, हमारा न्यू चैनल ओपन किया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको भी फॉलो कर लेना। वहाँ पे मोटिवेशनल वीडियोस डालते हैं, लाइफ रिलेटेड, ठीक है ना, स्टडीज रिलेटेड बहुत सारी चीजें, तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।